तपन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तपन जी, एक नई कार्य समिति बन गई है, लेकिन बीजेपी को ये लगता है, अब से कुछ देर पहले हमने राकेश शर्मा जी को सुना जो बीजेपी के प्रवक्ता, उन कांग्रेस बीजेपी को ये क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का अपमान हो गया है? देखिए, सर्वप्रथम तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसको नियुक्त करते हैं, किसको नियुक्त नहीं करते हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस कमेटी का मामला है। लेकिन जिस तरह से, जैसे अभी दुर्गेश जी कह रहे थे कि हमें तो तकलीफ होती रहती है। देखिए, तकलीफ किनको होती रहती है ये पूरे भारत देश और मध्य प्रदेश की जनता जानती है। जिस तरह से ये लोग बीच बीच में बिना बात के राई के पहाड़ के मुद्दों को ले लेकर के आते हैं, इसलिए तकलीफ किसको है, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो तरक्की की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के विकास की बात हो, किसको तकलीफ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि आदरणीय हमारे भाई साहब ने भी कहा कि युवा है तो युवाओं को स्थान दिया। इतना अपरिपक्व निर्णय तब जब राहुल जी को हम देखते हैं कि वो ना तो बिना देखे बोल पाते हैं, ना बिना देखे लिख पाते हैं, ना बिना देखे कोई निर्णय कर पाते हैं, असमंजस की स्थिति में रहते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि कांग्रेस को उसका जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है और उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश अगर मिलकर के साथ काम नहीं कर रहा है तो आने वाली परिस्थितियां क्या हैं और किस सोच को लेकर के इस तरह की कमेटी बनाई गई है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपरिपक्व है, इसलिए उनके अपरिपक्व निर्णय होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर जिनको मैं देखती हूँ इस विषय में, कि आप देखें कि लगातार दिग्विजय जी ने, स्वाभाविक है वो हमारे वरिष्ठ हैं, कमलनाथ जी भी हमारे वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत मध्य प्रदेश में जो उनकी सरकार थी उस समय किस तरह से हाहाकार की स्थिति थी, किस तरह से 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को काम से निकाल दिया गया था, या संविदा कर्मचारियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया था, या जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको किस तरह से एक वीआरएस के तहत किस तरह से एक आयु सीमा निर्धारित कर दी गई थी, या चाहे आप अस्पतालों को देख लें कि बिना पर्ची के, बिना पैसों के पर्ची नहीं बनती है। इस तरह की विकराल परिस्थितियों में जब सड़क, पानी, बिजली से लेकर के आम जीवन की सुचारू आम व्यवस्थाओं को लेकर के भी व्यक्ति अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पा रहा था, ऐसी परिस्थितियों में दिग्विजय जी के अनर्गलन बयान, चाहे वो हाफिज साहब हो, चाहे वो भगवा आतंकवाद हो, या अभी शशि थरूर जी ने जो बयान अभी हाल में दिया कि हिंदू पाकिस्तान, उसका समर्थन कर दिया। स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इन लोगों को स्वयं नहीं पता कि क्या इनको बोलना है, क्या इनको करना है, और ये लोग बिना सोचे समझे या तो बोल जाते हैं, कर जाते हैं, और जब कर जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि अब ये क्यों कर दिया, और उसको ठीक करने के चक्कर में फिर इस तरह के कुछ निर्णय करते हैं जो फिर अनर्गल होते हैं और जो इनको स्वयं को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। वो रट के आई है पूरा बोल लेते। जी 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 जी, चलिए, ये तो सच्चाई है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। असल में कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वो इसी तरह की बातें करेंगे, इसका स्वागत है। चलिए तपन जी, नहीं ठीक है साहब, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ये अनर्गल रखी हुई बातें नहीं है। अगर आपने भगवा आतंकवाद कहा है तो कहा है, अगर आपने मुस्लिमों की पार्टी कहा है तो कहा है, उसको स्वीकारिए ना साहब। सवाल आपसे भोपाल का हो रहा था, आप सबसे बड़ा सवाल ये हो गया, हो रहा है, राष्ट्र का हो रहा है, कांग्रेस कमेटी पर ये चर्चा है साहब, यही कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर ये चर्चा है, भोपाल पर ये चर्चा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य तो मुझे हो रहा है कि आप भी राहुल जी की तरह दिग्भ्रमित थे। सरकार, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की चर्चा हो रही है और आप भोपाल पर आ गए। अरे बड़ा सवाल तो ये है कि राहुल गांधी जिन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है वो अपरिपक्व हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया। दुर्गेश जी, किसी के कह देने से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपरिपक्व नहीं हो जाते हैं। कहने वाला अपनी गिरेबान झांक ले। जिस राष्ट्रीय नेतृत्व के परिपक्व होगा, जिस राष्ट्रीय नेतृत्व में काम कर रहे हैं, विश्व को सल्यूट करता है, पूरे विश्व में भारत का गौरव जिसने उठाया हुआ परिपक्व होगा। जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, भारत देश का नेतृत्व करने के लिए विश्व में जाता है तो विश्व में भारत का मान बढ़ाता है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशों में जाते हैं तो भारत का रोना रोते हैं। सुनना सीख लीजिए, आपने किया, ये तो सबको मालूम है। नहीं, आपने गलत किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से विदेशों में जाकर भारत देश का रोना रोते हैं, भारत देश को शर्मिंदा करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये अपरिपक्वता की निशानी नहीं है?
विदेश में जाके झूठ नहीं बोलते, विदेश में जाके ये नहीं कहते कि हमें भारत की धरती पे जन्म लेने में शर्म आती है। हमें पाकिस्तान सहयोग करे ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। हम विदेश में जाके ये नहीं बोलते कि 600 करोड़ पॉपुलेशन ने हमको वोट हाफिज दे दिया, साहब, देश की जनगणना 125 करोड़ है। हम झूठ नहीं बोलते ना, ऐसी बातें बोलते हैं। ये आपके बातें नेता आप ही कितने हैं। परिपक्व जनगणना हैं। सार्वजनिक गणना होती है और उस पे किसी भी बात की हाँ झूठ तो बोलने ये की आवश्यकता नहीं है। आप मोदी जी को सिखा के भेजती ना, जब आप बोल रहे थे कि 600 साहब, करोड़ वोट हमारे मिल यहाँ बड़ों गए। को सिखाया चलिए, नहीं ठीक जाता। है। ये अरे आप तो क्या भैया, होता है कि हमें- राहुल गांधी जी को लिख लिख करके व्हाट्सएप पे भेजते हैं और वो टीपते हैं। हाँ तो कम हमारे से तो कम बड़े छोटों को सिखाते हैं। कम से कम हमारे नेता जो बोलते हैं वो हाँ। सच बोलते हैं और यथार्थ हाँ। पे जीवन जीते हैं। आप कांग्रेस जैसे मुस्लिम की झूठे पार्टी नहीं है, होते। भगवा आतंकवाद। दोनों में